फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़के से मिलवाया जाता है जिसका नाम लाइट है। लाइट अपने स्कूल में होता है कि अचानक मौसम बदल जाता है, हवा चलने लगती है और आसमान से एक नोटबुक गिरती है। लाइट वो नोटबुक उठाता है और ध्यान से देखता है। वो इसे अपने पास रखने का फैसला करता है। तब पता चलता है कि ये कोई आम नोटबुक नहीं बल्कि एक रहस्यमयी प्राचीन नोटबुक है। बारिश शुरू हो जाती है। लाइट अंदर चला जाता है और देखता है एक छात्र दूसरे लड़के को परेशान कर रहा है। लाइट बीच बचाव करता है और उसे रोकने को कहता है। बदले में बदमाश लाइट को थप्पड़ मार देता है, जिससे लाइट और उसकी बैग जमीन पर गिर जाते हैं। बदमाश लाइट की बैग में दूसरे छात्रों के होमवर्क देखता है। यहीं लाइट का राज खुलता है। वो दूसरे छात्रों के लिए होमवर्क करता है। इसके लिए लाइट को प्रिंसिपल के ऑफिस भेज दिया जाता है। सजा के तौर पर लाइट को एक अलग कमरे में बंद कर दिया जाता है। अकेले बैठे बैठे वो उस प्राचीन नोटबुक को याद करता है और उसे पढ़ना शुरू कर देता है। ये कोई सामान्य नोटबुक नहीं थी, बल्कि इसमें नियम लिखे थे। साथ ही इस नोटबुक को रखने के भी खास नियम थे। नोटबुक बहुत पुरानी लग रही थी। जैसे जैसे वो नोटबुक को पढ़ता है, अजीब चीजें होने लगती हैं। उसे कुछ अजीब सा दिखता है। वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि कोई और प्राणी था। उस प्राणी की मौजूदगी डरावनी थी। उसका शरीर नुकीला था। लाइट उसे देखकर डर जाता है, लेकिन जल्दी ही समझ जाता है कि ये कोई जीव नहीं बल्कि एक डेथ गॉड है, मृत्यु देवता। और यही डेथ गॉड इस नोटबुक का मालिक है। डेथ गॉड लाइट को बताता है कि ये नोटबुक क्या कर सकता है। इस किताब में खास पन्ने होते हैं जिन्हें डेथ नोट्स कहा जाता है, और इस किताब का मालिक ही इसका असली मालिक होता है। मतलब अब लाइट इस नोटबुक का मालिक बन चुका था। इस नोटबुक का सबसे अहम सच ये है कि जिस भी शख्स का नाम डेथ नोट में लिखा जाएगा वो जल्द ही मर जाएगा। नोटबुक का मालिक किसी को भी मार सकता है जो वो चाहे। लाइट नाम चुनकर नोटबुक में मौत का कारण भी लिख सकता है। फिर शिकार उसी तरह मरेगा जैसा लिखा गया हो। लेकिन इसके लिए मालिक को कुछ नियमों का पालन करना होगा। शुरुआत में लाइट इसे सच नहीं मानता। जो डेथ गॉड इस किताब का मालिक है, वो उस शख्स के सामने प्रकट होता है जिसने किताब पाई है। डेथ गॉड लाइट से कहता है, तुम्हें 7 दिन के अंदर इस नोटबुक में किसी का नाम लिखना होगा। अगर नाम नहीं लिखा तो नोटबुक किसी और को दे दी जाएगी। नोटबुक में नाम लिखने की शर्त यह है कि मालिक के दिमाग में उस शख्स का असली नाम और चेहरा होना चाहिए, और मौत का कारण ऐसा होना चाहिए जो असल में हो सके। डेथ गॉड लाइट से कहता है, तुम्हें यह नोटबुक इस्तेमाल करनी होगी। फिर लाइट खिड़की से उस बदमाश को देखता है जो अब किसी और को तंग कर रहा था, वही लड़का जिसने लाइट को मारा था। डेथ गॉड की बात से सहमत होकर लाइट उस लड़के का नाम नोटबुक में लिख देता है। वो लिखता है कि मौत का कारण उसका सिर कुचला जाना होगा। बाहर का नज़ारा तुरंत बदल जाता है। 2 कारें आपस में टकरा जाती हैं। एक कार में लोहे की सीढ़ियां थीं जो उस लड़के के सिर पर गिरती हैं। लाइट समेत सब लोग इस नज़ारे को देखकर दंग रह जाते हैं। ये देखकर लाइट मानने लगता है कि जो डेथ गॉड ने कहा वो सच है। लाइट बहुत डर जाता है। डेथ गॉड उससे कहता है, तुम इस किताब से बहुत कुछ कर सकते हो। अगर तुम्हें ये नोटबुक नहीं चाहिए तो मैं इसे किसी और को दे दूंगा। इसके बाद लाइट घर लौटता है। हम देखते हैं कि लाइट का पिता एक जासूस है। फिर पता चलता है कि कुछ साल पहले एक अपराधी ने लाइट की मां को मार दिया था, लेकिन वो अपराधी सबूतों की कमी की वजह से आज भी खुले घूम रहा था। इसी वजह से पिता और बेटे के बीच रिश्ता तनावपूर्ण था। लाइट गुस्से में अपने पिता से कहता है, तुम मेरी मां का बदला नहीं ले रहे। ये सच हमेशा लाइट को दुखी करता था। फिर लाइट के दिमाग में एक ख्याल आता है, वो उस अपराधी का नाम डेथ नोट में लिख सकता है, और उसने ऐसा ही किया। उसने अपराधी का नाम डेथ नोट में लिखा। वही अपराधी पार्टी में दोस्तों के साथ जश्न मना रहा था। अचानक वो सबके सामने गिरकर मर जाता है। पिता और पुत्र अपराधी की मौत की खबर सुनकर राहत महसूस करते हैं। यहीं लाइट अपनी मां का बदला लेता है और पिता पुत्र के रिश्ते सुधर जाते हैं। फिर लाइट सोचता है, मैं इस नोटबुक के जादू का सही इस्तेमाल कैसे कर सकता हूं। लाइट स्कूल में ये सोच रहा होता है, तभी एक लड़की मिया उसके पास आती है। मिया लाइट की करीबी दोस्त है, इसलिए वो अपना राज उससे शेयर करता है। मैंने एक रहस्यमयी किताब पाई है जिसका नाम लिखा किसी का भी वो मर जाता है। लेकिन मिया उस पर विश्वास नहीं करती। साबित करने के लिए लाइट मिया को एक उदाहरण देता है। एक किलर अचानक आता है। लाइट उस किलर का नाम डेथ नोट में लिखता है। उसकी मौत तब होगी जब एक कार उससे टकराएगी। ये ठीक वैसा ही होता है जैसा लिखा गया था, क्योंकि लाइट को किलर का असली नाम और चेहरा पता था। मिया ये देखकर हैरान रह जाती है। वे सोचते हैं, हमारे पास बड़ी ताकत है, तो हम इस दुनिया से सबसे खतरनाक लोगों को खत्म कर देंगे। ये खतरनाक लोग हैं अपराधी, हत्यारे और बाकी सभी खतरे। इसके लिए उनके चेहरे और असली नाम इंटरनेट पर आसानी से मिल जाते हैं। तो वे एक लिस्ट बनाते हैं उन बुरे लोगों की, और एक एक करके वो बुरे लोग अपनी तकदीर से मिलते हैं। ये भी पता चलता है कि नोटबुक का मालिक मरने वाले की हरकतें भी कंट्रोल कर सकता है।
लाइट ने अपने लिए एक नाम चुना, किरा। जब कोई मरता तो लाइट किरा नाम लिखता था, ताकि बुरे लोग इस नाम से डरकर अपनी गलतियां बंद कर दें। खबर फैली कि किरा आ गया है सभी अपराधियों और बुरे लोगों को खत्म करने। ये खबर जल्द ही पूरी दुनिया में फैल गई। एक सीरियल किलर किरा नाम का सबको मार रहा है, और कुछ लोग किरा के पक्ष में भी थे। इस तरह से सबसे बुरे लोग दुनिया से खत्म हो जाएंगे। वो खुद भी हत्यारा था, इसलिए पुलिस उसे पकड़ना चाहती थी। लाइट के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए उसे पकड़ना आसान नहीं था। एक तेज दिमाग वाला जासूस इस केस को सुलझाने के लिए लगाया गया। उसका नाम था एल, और वो बड़ा चालाक था। हमेशा अपना चेहरा छुपाता था, असली नाम किसी को पता नहीं था। लाइट और मियाँ अपनी जिंदगी से बहुत खुश थे। उन्होंने 400 से ज्यादा लोगों को मार दिया था। एल एक मीटिंग में कहता है, किरा सामने आओ। एल होशियार था, केस की गहराई से जांच करता रहा। एल लाइट के पिता के साथ भी मिला, क्योंकि वो भी डिटेक्टिव थे, ताकि जल्द से जल्द किरा का पता लग सके। लाइट और मियाँ परेशान थे, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके खिलाफ कोई योजना बनेगी। वे खुश थे, लेकिन एल के आने से उनकी चिंता बढ़ गई। लाइट अपने पिता से पूछता है, अगर किरा पकड़ा गया तो सजा क्या होगी? लाइट के पिता कहते हैं, आधा देश चाहेगा कि किरा को फांसी दी जाए, और आधा ये जानना चाहेगा कि उसने ये सब कैसे किया। ये जानकर लाइट की चिंता और बढ़ गई। उसने मियाँ से कहा कि अब हमें ये सब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग, जिनमें लाइट भी था, एल के शक में थे। एल उसके पिता के डेटा तक पहुंच सकता था, इसलिए एल ने एक एजेंट को लाइट पर नजर रखने के लिए लगाया। ये जानकर लाइट ने खुद को शांत रखने की कोशिश की। मियाँ को बुरा लगा, क्योंकि लाइट नोटबुक में अब दिलचस्पी नहीं ले रहा था। मियाँ तो इस काम में मस्त थी। एल लाइट और मियाँ के लिए बड़ी रुकावट बन गया था, लेकिन वे उसे मार नहीं सकते थे, क्योंकि ना तो उन्होंने उसका चेहरा देखा था, ना असली नाम पता था। ये नोटबुक का एक नियम था। लाइट और मियाँ बात कर रहे थे कि उन सभी एजेंट्स के नाम जो किरा की जांच कर रहे हैं नोटबुक में लिख दें, ताकि बाकी एजेंट्स डर जाएं और केस बंद करना पड़े। ये मियाँ का आइडिया था, लेकिन लाइट ऐसा करने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो मासूम लोगों की जान लेना नहीं चाहता था। इसलिए मियाँ को लाइट से मानना पड़ा। इस बीच एल को पता चलता है कि किरा ने उन लोगों को निशाना बनाया है जिनका टीवी पर चेहरा दिखाया गया, और जिनका नाम चेहरा पता नहीं, उन्हें किरा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शक से बचने के लिए लाइट तय करता है कि वो कुछ दिनों तक किसी को नहीं मारेगा। अचानक एक घटना होती है। सारे एजेंट्स ऊंची बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर लेते हैं। ये वो एजेंट्स थे जो किरा की तलाश में थे, लेकिन ये नाम लाइट ने नोटबुक में नहीं लिखे थे। तो फिर किसने लिखे थे? स्थिति और बिगड़ जाती है, क्योंकि अब तक किरा सिर्फ सबसे बुरे लोगों को मार रहा था। लोग उसे हीरो कह रहे थे, लेकिन अब उसने पुलिसकर्मियों को मार दिया था। इसलिए वो एक खतरा बन गया था जो किसी की भी जान ले सकता था। लाइट इस घटना से परेशान होता है। वो डेथ गॉड से पूछता है, क्या तुमने ये किया? डेथ गॉड कहता है, कोई और था जिसने ये नाम लिखा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लाइट के पिता अपने सेमिनार में किरा को चुनौती देते हैं, मासूम लोगों को मारना बंद करो, अगर हिम्मत है तो मुझे मारो, सबके सामने आओ। ये खबर मियाँ और लाइट देख रहे थे। मियाँ गुस्से में कहती है, अपने पिता का नाम उस नोटबुक में लिख दो। लाइट मियाँ से कहता है, मैं अपने पिता को कैसे मार सकता हूँ, क्या तुम पागल हो गई हो? एल इस केस को बहुत चालाकी से संभाल रहा था। वो टेस्ट कर रहा था कि किरा लाइट के पिता को मारेगा या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लाइट के पिता जिंदा रहे, इसलिए एल का शक यकीन में बदल गया, क्योंकि वो भी डिटेक्टिव था, लेकिन किरा का शिकार नहीं बना। तो किरा कोई और नहीं बल्कि लाइट था। एल रात में लाइट का सामना करता है, उसे कबूल करवाने की कोशिश करता है, तुम ही किरा हो। एल लाइट से पूछताछ करता है, अपना चेहरा दिखाते हुए कहता है, अब ये सब बंद करो। लाइट उसे नजरअंदाज कर चला जाता है। अब वो बहुत खतरनाक स्थिति में था, चाहकर भी एल को मार नहीं सकता था। मियाँ लाइट से कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, हमें इस समस्या का हल निकालना होगा। लाइट सोचता है कि एल को कैसे हटाया जाए। कहता है, मैंने एल का चेहरा देखा है और उसका असली नाम उसके दोस्त को जरूर पता होगा। लाइट उस दोस्त का नाम नोटबुक में लिख देता है और उसे कंट्रोल कर लेता है। अब नोटबुक का एक और नियम पता चलता है, यदि मालिक उस पेज को जला दे जिस पर किसी का नाम लिखा हो तो वो व्यक्ति बच जाता है। लेकिन डेथ गॉड लाइट को कहता है, ये सिर्फ एक बार किया जा सकता है। अब एल का दोस्त लाइट के कंट्रोल में था, लेकिन उसे भी एल का असली नाम पता नहीं था। लाइट उसे आदेश देता है, किसी भी कीमत पर एल का असली नाम पता लगा लो। एल का दोस्त कहता है, एल एक अकेडमी जाता था, शायद उसका असली नाम वहां के दस्तावेजों में होगा, इसलिए लाइट उसे तुरंत अकेडमी भेज देता है। एल का दोस्त आदेश पूरा करता है और अकेडमी पहुंचता है।
लाइट ने योजना बनाई थी कि एल का असली नाम पता चलने के बाद वो उस पेज को जला देगा जिस पर एल के दोस्त का नाम लिखा था, और वो सुरक्षित रहेगा। सब कुछ फिर से सामान्य हो जाएगा। लेकिन एल को शक हो गया कि उसका दोस्त गायब है। उसे पूरी कहानी समझ आ गई। लाइट ने मेरा नाम पता लगाने के लिए उसे कंट्रोल किया है। एल इस बात से परेशान हो जाता है और बिना बताए लाइट के घर पहुंचता है। लाइट के पिता से कहता है, तुम्हारा बेटा असली किरा है, यही है जिसने मेरे दोस्त को गायब किया। लेकिन लाइट पर शक नहीं हो सकता था क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। एल उनके घर में कुछ नहीं मिलता, पुरानी नोटबुक तक नहीं, क्योंकि मियाँ उसे लेकर चली गई थी। फिर लाइट को एल के दोस्त का फोन आता है जो कहता है कि मैं अकेडमी पहुंच गया हूं, लेकिन उसके पास ज्यादा समय नहीं था। एल का दोस्त नाम बताने वाला था। तभी लाइट पेज जलाने के लिए ढूंढता है, लेकिन पेज गायब है। इसलिए एल का दोस्त नाम बताने से पहले मर जाता है। लाइट निराश हो जाता है। फिर डांस पार्टी में मियाँ ये राज खोलती है, मैंने उस पेज को फाड़ दिया जिस पर एल के दोस्त का नाम था, और मैंने एजेंट्स के नाम भी नोटबुक में लिख दिए हैं। वो कहती है, अब मैंने तुम्हारा नाम भी नोटबुक में लिख दिया है, और लाइट की मौत का कारण होगा कि आधी रात को उसका दिल रुक जाएगा। वो कहती है, अगर तुम ये नोटबुक मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हारा नाम वाला पेज जला दूंगी। इसका मतलब मियाँ उसे ब्लैकमेल कर रही थी किताब पाने के लिए। अपने दोस्त की मौत के बारे में जानकर एल पूरी ताकत लगाकर लाइट को पकड़ने की कोशिश करता है। अंत में एल लाइट को पकड़ लेता है, लेकिन एल वहां खड़े एक कुक से कहता है, ये किरा है, मदद करो इसे पकड़ने में। लेकिन कुक एल को बेहोश कर देता है क्योंकि वो किरा का समर्थक था। लाइट मियाँ को लेकर भागता है। फिर वे फेरी व्हील पर चढ़ जाते हैं और ऊपर उठते हैं। इस बीच पुलिस भी पहुंच जाती है। लाइट मियाँ से कहता है, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो इस नोटबुक को मत छुओ, हम साथ मिलकर सब ठीक कर लेंगे। लालची मियाँ इससे सहमत नहीं होती। वो लाइट से नोटबुक छीन लेती है। लाइट मियाँ से कहता है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये सुनकर मियाँ समझ जाती है, लाइट ने मेरा नाम भी नोटबुक में लिखा होगा। उनकी दोनों की नाम उस नोटबुक के पन्नों पर थे, इसलिए वे दोनों तुरंत गिर पड़ते हैं। मियाँ वहीं मर जाती है, लेकिन लाइट पानी में गिर जाता है। फिर लाइट को अस्पताल में दिखाया जाता है जहां वो कोमा में है। इस बीच और भी अपराधी मरते रहते हैं। लोगों को पता चलता है कि एल को लाइट पर शक था जो अब कोमा में है, और लोग अभी भी मर रहे हैं। फिर देखा जाता है कि जब मियाँ और लाइट फेरी व्हील से गिर रहे थे तब नोटबुक का एक पन्ना अलग हो गया था और वो जल गया था। उस पेज पर लाइट का नाम लिखा था। लाइट ने चतुराई दिखाई थी। जब उसे पता चला कि मियाँ ने उसका नाम नोटबुक में लिख दिया है, उसने लिख दिया था, अगर मियाँ ने ये नोटबुक मुझसे छीन ली तो उसकी मौत हो जाएगी और लाइट का नाम वाला पन्ना जल जाएगा और लाइट पानी में गिर जाएगा। उसने किताब में सबसे बुरे लोगों के भी नाम लिखे थे। एक भ्रष्ट डॉक्टर लाइट को पानी से बाहर निकालता है और गहरे कोमा में डाल देता है। बाद में वही डॉक्टर आत्महत्या कर लेता है। फिर एक और आदमी नोटबुक लेता है। वो कई बुरे लोगों के नाम नोटबुक में लिखता है। बाद में वो आदमी नोटबुक लाइट के पास लाता है जो कोमा से बाहर आ चुका था। इसके बाद एल को हटाया जाता है, लेकिन वो मियाँ के घर आखिरी बार तलाशी लेने जाता है और वहां मरे हुए पुलिस वालों के नाम पाता है। इसलिए सारी जिम्मेदारी मियाँ पर डाल दी जाती है। लाइट भी पूरी तरह से ठीक हो गया था और नोटबुक वापस पा चुका था, लेकिन उसने ये सीख लिया था कि अब वो किसी पर भरोसा नहीं करेगा। और फिल्म इस सीन पर खत्म होती है।